कलयुग का अहंकार इस चरम पे पहुंच चुका है कि साक्षात शिव भी सामने आकर खड़े हो जाएं तो हम उन्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। प्रमाण मांगेंगे शिव से शिव होने का, शायद विष पीने को भी कहते हैं। 42वां अध्याय, मैना को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह देखकर दासियां भाग कर वहां आई और अनेक प्रकार के उपचार करके मैना की मूर्छा दूर की। मूर्छा से जागकर मैना रोने लगी। फिर तो अपने पुत्र पुत्री नारद सप्तऋषि आदि को निंदा करते हुए बोली, हे नारद, तूने ही मेरा सत्यानाश किया है। मेरी पार्वती को शिव को पति बनाने के लिए तूने ही उकसाया, जिसके कारण इस समय हमें अत्यंत दुखमय फल प्राप्त हुआ। अब क्या होगा? हे विधाता, मैं क्या करूं? कौन मुझे इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरा जीवन तथा कुल दोनों का नाश हो गया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के भी ना रही। लोग ही मुझे क्या कहेंगे? किसको कन्या दे डाली? भला वह ऋषि कहाँ है? यदि मुझे दिखाई दे तो मैं उनकी दाढ़ी नोच लूं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार हाय हाय करती मैना सीधी पार्वती के पास पहुंची और उसे भी खोटी खरी सुनाने लगी। मैना बोली, हे पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर डाली। सूर्य, चंद्रमा, विष्णु आदि सभी सुंदर देवताओं को छोड़कर तुझे समझाया गया, फिर भी तू हट पर अड़ी रही। इस प्रकार ही तेरी बुद्धि, तेरा रूप एवं तुझे धिक्कार ही धिक्कार है। मैं तुझे अभी मार डालती और खुद भी आत्महत्या कर लूंगी, चाहे मुझे नरक भोगना पड़े। सबके सब देवता वहां आ पहुंचे। मैं ब्रह्मा वहां पहुंच गया और तुम भी वहां आ गए। तब तुमने मुझे देखा। फिर मैना से कहने लगे, हे मैना देवी, तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है? अभी जो कुछ तुमने देखा वह शिव की ही लीला है। हे मैना जी, आप क्रोध को त्याग कर स्वस्थ हो जाओ, कार्य आरंभ करो। इतना सुनते ही मैना भड़क कर तुमसे बोली, ओ नीच नारद, मेरे सामने मत आ, अभी अभी यहाँ से निकल जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। तब इंद्र आदि लोकपाल मैना को समझाने लगे, हे मैना, मालूम भी है शिव कौन है? ये तो जगत के स्वामी है। तुम्हारी कन्या के तप द्वारा प्रसन्न होकर ही उन्होंने पति होने का वर दिया। देवताओं की बात सुनकर मैना देवताओं को भी फटकारती हुई शिव को कन्या ना देने के लिए कहने लगी। तब विशिष्ट आदि सप्तऋषि वहां आ गए और मैना से बोले, हे पितरेश्वरी की पुत्री मैना जी, इतनी सयानी होकर तू क्या कर रही है? अपने भाग्य नहीं सराहती? जो साक्षात जगत के स्वामी भगवान शंकर ही तेरे दामाद हो रहे हैं और वही तेरे घर भिखारी बन कर पधारे हैं। उठो, उनका दर्शन करो, तुम्हें जो घर बैठे परम पद प्राप्ति हो रही है। तब तो मैना का और भी क्रोध भड़क उठा और बोली, तुम सब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरे सामने बताओ। मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी। तब तो हिमाचल वहाँ आ पहुंचे और बोले, हे प्रिय, इस समय तो क्यों अयानी हो रही है? देखो, तुम्हारे घर देवता एवं ऋषि पधारे हुए हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव मत करो।